मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ अब तक SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दलित प्रदर्शनकारियों पर अपनी जातिवादी क्रूरता करने वाले अविनाश पांडे को अब तक बर्खास्त नहीं किया? ये वो सवाल हैं जो अब सिर्फ यूपी की सियासत में नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि अविनाश पांडे ने जो किया वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली कार्रवाई नहीं दिखती, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी जातिवादी सोच और मनुवादी रवैये को उजागर करती है। लोगों का कहना है कि जातिवाद क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मेरठ से आई इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये अफसर मेरठ का एसएसपी अविनाश पांडे है। नाम पर ध्यान दीजिए, अविनाश पांडे, जाति से ब्राह्मण, और इसके सामने जो लोग सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं वो जाति से दलित हैं, जो एक दलित बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि वो लोग कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और ना ही वो आगजनी कर रहे थे, लेकिन शायद अविनाश पांडे को यह भी गवारा नहीं है कि कोई दलित अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करे। अविनाश पांडे ने अचानक से ये कार्रवाई की। वो अचानक से आते हैं और दलित प्रदर्शनकारियों पर सीधे थप्पड़ बरसाने लगते हैं। अविनाश पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस हिरासत में लिए गए और पुलिस की गाड़ी में बैठा दिए गए दलित एक्टिविस्ट के साथ भी मारपीट की। देखिए कैसे अविनाश पांडे वैन में दाखिल हुए और दलितों के साथ बर्बरता करने लगे। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे की वायरल तस्वीरें और वीडियो पूरे देश को झकझोर रही हैं। जिन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, उन्हीं पर थप्पड़, लाठी और हिरासत में कथित मारपीट के आरोप लग रहे हैं। अगर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी खुद सड़क पर न्याय की जगह ताकत का प्रदर्शन करता दिखाई दे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, तो ये पुलिस व्यवस्था के लिए बेहद शर्मनाक है। वायरल वीडियो ने उनके आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अविनाश पांडे को यह बताना होगा कि पुलिस हिरासत में मौजूद लोगों के साथ कथित मारपीट किस कानून के तहत की गई। वर्दी कानून लागू करने के लिए होती है, कानून तोड़ने के लिए नहीं होती। एक वायरल वीडियो में तो अविनाश पांडे को कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इन लोगों ने सड़क को गंदा कर दिया। कोई रोड कम नहीं करेगा, खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक उड़ा के छोड़ दिया, पूरी रोड कम कर दी सालों ने। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएं, ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, दलित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या वो सड़क को गंदा कर रहे हैं? अब दलित एक्टिविस्ट ये मांग कर रहे हैं कि ये पूरी कार्रवाई जातिवादी मानसिकता के कारण हुई है। अविनाश पांडे पर जातिवादी होने के आरोप लग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर दलितों की जगह सड़क पर कोई सवर्ण जाति के लोग प्रदर्शन कर रहे होते तो क्या अविनाश पांडे का यही रवैया होता? क्या उन्हें तब भी इतना ही गुस्सा आता? क्या वो अपने सजातीय प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की बेरहमी दिखा पाते? इस सवाल का जवाब क्या है? इसका अंदाजा अविनाश पांडे को भी है, आपको भी है और हमें भी है। आप इस बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे जब ये वीडियो आप देखेंगे जिसमें कुछ कावड़िया पुलिस वालों को वर्दी उतारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले वैसा नहीं कर रहे जैसा अविनाश पांडे ने दलित प्रदर्शनकारियों के साथ किया। हम सब जानते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है और हमारे देश में हमारी और आपकी हैसियत तय करने में जाति एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए मेरठ प्रकरण को एक केस स्टडी के रूप में भी याद रखना चाहिए कि कैसे बड़े बड़े अफसर भी जाति के अहंकार और दुर्भावना से बाहर नहीं निकल पाते।
मेरठ की यह घटना याद दिलाती है कि दलितों के साथ सिस्टम भी कितना बेदर्द हो सकता है। इसलिए अब बहुत से एक्टिविस्ट मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि SC/ST एक्ट कहता है कि जब किसी दलित व्यक्ति के साथ उसकी जाति की वजह से भेदभाव किया जाए या उससे मारपीट की जाए तो वो एक गंभीर अपराध होता है। SC/ST एक्ट कहता है कि जो अफसर दलितों के हितों के खिलाफ काम करते हैं वो भी अपराधी होते हैं, वो भी अपराधी माने जाएंगे। तो फिर क्यों ना अविनाश पांडे के खिलाफ भी SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया जाए और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उन्हें सस्पेंड तो किया ही जाए। यदि स्वतंत्र जांच में यह साबित होता है कि दलित प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी जाति के कारण अत्याचार हुआ या SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं तो किसी भी अन्य नागरिक की तरह संबंधित अधिकारियों पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। मेरठ के SSP अविनाश पांडे के सामने आए वीडियो बेहद परेशान करने वाले हैं। जिन लोगों को पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी थी उनके साथ कथित तौर पर मारपीट करते हुए दिखाई देना किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। क्या हम एक पुलिस स्टेट में रह रहे हैं, क्या हम एक मिलिट्री स्टेट में रह रहे हैं या हम भारतीय संविधान से चलने वाले एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कानून की रक्षा करने वाला अधिकारी ही कानून की सीमाएं लांघता हुआ दिखे तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा। इन घटनाओं ने मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह का व्यवहार किसी पढ़े लिखे और जिम्मेदार अफसर का कैसे हो सकता है। ये तो सामंती और जातिवादी रवैया लगता है। इसलिए इस मामले पर सख्ती से जांच और कार्रवाई होनी ही चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी इस मामले में दखल देना चाहिए और अविनाश पांडे को तलब कर उनसे जवाब मांगना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब इस मामले में दलित नेता भी एक्टिव हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने दलितों को नसीहत दी है कि उन्हें सड़क पर उतरने की जगह सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी चाहिए। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। कई लोग बहन जी के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बसपा को भी पीड़ितों के पक्ष में आना चाहिए। वहीं भीम आर्मी चीफ और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ पहुंचने की कोशिश की लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया था। कौन है मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप, कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? देखिए मैं हाथ जोड़ के बताऊँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी?
क्या क्यों कर रहे हो, क्यों गाली क्यों दे रहे ये हो हमारे आप? अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक मैं नहीं तो हाथ जोड़ रहा है, हूँ, गाली देने लोकतंत्र है की ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये, गाली देकर दिखाओ देने आप। की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास, अगर लिखो तो। गाली आप गाली मुझे नहीं क्यों देते, आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से, क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। हालांकि अब चंद्रशेखर की पार्टी के नेता इसी एसएसपी अविनाश पांडे से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए, जिस पर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इस घटना ने यूपी की योगी सरकार पर फिर से दलित विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मामला अभी और गूंजने वाला है। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ को अपनी सरकार की छवि की चिंता है तो उन्हें अविनाश पांडे पर कार्रवाई करनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें दलित विरोधी ही बताया जाएगा। कुल मिलाकर इस मामले पर अब सबकी नजरें टिकी हैं, लेकिन इस मामले में भारत में दलितों की स्थिति और अफसरों के जातिवादी रवैये पर फिर से बहस छिड़ दी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अविनाश पांडे जातिवादी हैं या फिर वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे? कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक जरूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।